हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। कई लोग बोल रहे हैं कि चाइना अगर भारत के ऊपर जंग कर देगा तो इंडिया जरूर हार जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। पर ये महापुरुषों की महान मान्यता ये है, महापुरुष मामा पुरुष नहीं, महान पुरुष है, क्योंकि ये महान पुरुष के विचार ही भारत के खिलाफ होते हैं। क्योंकि इन लोग खाना पीना यहाँ और गाना पीना सब वहीं रहती है इनके, और इसी के ऊपर हमारा आज डिस्कशन है। क्योंकि अगर इंडिया के साथ चाइना का अगर जंग हो गया तो इंडिया कैसा जीतेगा चाइना के ऊपर, तो ये विषय थोड़ा ज़्यादा करके कवर नहीं करती है मीडियाज भी, पर हम इस विषय को कवर करेंगे क्योंकि सच्चाई हमें हर एक प्रजा के पास पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये महापुरुष ये बोलते हैं कि चाइना के पास 320 न्यूक्लियर बॉम्ब है। भाई साहब, 320 न्यूक्लियर बॉम्ब है तो बराबर है, पर भारत के खिलाफ कुछ ही न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर सकते हैं, यानी 112 न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसा कुछ है। पर उसमें भी वो सभी मिसाइल्स में न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं है, और सभी मिसाइल्स इंडिया के अगेंस्ट में न्यूक्लियर डाल के यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यानी उन 112 मिसाइल्स में कुछ मिसाइल्सों में ही न्यूक्लियर यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये बात हम क्लियरली समझ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के हर एक 160 न्यूक्लियर बम अभी उपस्थित परिस्थिति में है। तो इस न्यूक्लियर बम में हर एक यानी फुल जितने भी मिसाइल्स है वो सभी मिसाइल्स न्यूक्लियर मॉडिफाइड है, यानी हर एक मिसाइल्स न्यूक्लियर मिसाइल्स है, और इसको हर एक मिसाइल्स को हम चाइना के ऊपर डाल सकते हैं। पर इतना हर एक 160 का हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10 अग्नि-3 पूरी मेनलैंड चाइना को ध्वंस कर सकती है। और साथ ही साथ अग्नि-2 8 मिसाइल्स हम यूज़ करेंगे तो तिब्बत के जितने भी बॉर्डर्स है चाइना के साथ इंडिया में, तो सभी बॉर्डर्स के ऊपर जितने भी उनके आर्मी फोर्स आ रही है वो सभी फोर्स को ये कर सकते हैं, यानी ध्वंस कर सकते हैं। तो इस विषय को अगर बोलेंगे ना तो ये महापुरुष क्या बोलते हैं फटक से, तो उनका एयरफोर्स है यार, अभी क्या करेगा, उन लोग प्लेन से आएंगे, बम बरसाएंगे, चले जाएंगे। भाई साहब, प्लेन तो है उनके पास, ठीक है, जैसे ज़्यादा करके उनके पास प्लेन है, ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है। पर अभी उपस्थित परिस्थिति में इंडिया के ऊपर उन लोग नजरानी रखने के लिए और इंडिया के जो बॉर्डर्स के ऊपर ज़्यादा करके वो मिसाइल्स प्लेन्स फाइटर प्लेन्स यूज़ करने की, जो फाइटर प्लेन्स जो यूज़ कर रहे हैं अभी उपस्थित परिस्थिति में, वो 4th जनरेशन का ही है, ये मैं मानता हूँ। पर इंडिया के ऊपर बहुत कम यानी 100 फाइटर जेट्स ही इंडिया के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि उनके साथ में अगर देखेंगे तो इंडिया को सिर्फ 2 देश दुश्मन देश है। चाइना की अगर बात करेंगे तो पूरा दुनिया ही उनका दुश्मन देश है। तो ये विषय से हम समझ सकते हैं कि चाइना पूरी तरीके से उनका फाइटर जेट्स इंडिया के ऊपर नहीं चला सकता। पर इंडिया का ऐसा बात नहीं, 122 प्लेन तैयार है सरहद के ऊपर, वो भी इंडिया के 16 लॉन्च पैड इंडिया के और चाइना के बॉर्डर्स के ऊपर है। और इन सभी लॉन्च पैड एकदम आधुनिक तरीकों से डेवलप्ड किया है। अगर तिब्बत की बात करेंगे तो 8 ही 8 लॉन्च पैड है, वो भी 3000 फीट यानी समुद्री स्तर से 3000 फीट ऊपर रहने वाले ये लॉन्च पैड में अगर इन लोग अगर डीजल यानी पेट्रोल वगैरह उन प्लेन्स को यानी रिटर्न यानी ईंधन वापस भरने के लिए अगर काम करना है, या नहीं तो वापस उन लोग मिसाइल्स में भरना है प्लेन्स में, तो ये काम नहीं कर सकते उन लोग, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाइयों पे है। और इनके पास अभी उपस्थित परिस्थिति में 8 लॉन्च पैड है, पर इन 8 लॉन्च पैडों में 4 ही अच्छा है और बाकी सब अभी तभी है करके, यानी आयाराम गयाराम करके है। तो इन परिस्थिति में अगर इंडिया पहले को अगर इंडिया के हर एक विमान यानी उड़ान भरने के बाद युद्ध विमान चाइना के 8 के 8 लॉन्च पैड के ऊपर अगर बम बरसा देंगे, तो ये बात हम क्लियरली समझ सकते हैं कि चाइना को दूसरा चांस ही नहीं, इंडिया के सामने घुटने टेक लेंगे। तो कुछ कहीं इंडिया के अगेंस्ट में यानी अमेरिका के कुछ बड़े बड़े रिसर्च एक कंपनीज वगैरह हैं। तो सेंटर ऑफ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी करके एक नया अमेरिकन सिक्योरिटी है, यानी नया नहीं पुराना ही है। तो उन्होंने एक नया रिपोर्ट लॉन्च किया है। तो उसे है ना इंडिया वालों ने लेकर उसे रीमॉडिफाई किया, यानी क्रॉस करेक्शन किया। तो उस क्रॉस करेक्शन में ये विषय पता लगा, यानी अमेरिका के जो ये कंपनी ने ये बात बोला है, बात तो सच है, क्योंकि इंडिया के साथ चाइना का जंग होगा तो चाइना जीत जाएगा। पर क्रॉस वेरिफिकेशन में ये बात पता लगा कि चाइना ही हार जाएगा। कैसे, तो बोलेंगे कई लोग, तो ये बात सब ये ना प्रूफ है, क्योंकि इंडिया ने क्रॉस वेरिफिकेशन किया है। सब प्रूफ इंडिया के नेट में यानी
ऑनलाइन में यानी इंटरनेट में मौजूद है, तो जाके सब लोग देख सकते हो। और इन विषय को अगर देख लेंगे तो उन लोग बोलते हैं कि 23 लाख महासेना चाइना के पास है और इंडिया के पास 13 लाख सेना है। भाई साहब 13 लाख सेना इंडिया के पास है, वो सिर्फ मिलिट्री है, पैरा मिलिट्री फोर्स के बारे में नहीं मालूम है इन लोगों को, क्योंकि इंडिया के बारे में आधा कुछ जानते ही नहीं है, फिर भी इंडिया को बहुत बड़ा समझाने की कोशिश करने आ जाते हैं महापुरुष लोग। पर इस विषय हम समझनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास 13 मिलिट्री है। पर मैं अभी ये विषय सब ढूंढने के टाइम एक महापुरुषों का मोटिवेशन वर्ड सब देख रहा था, तो उस समय में एक मोटिवेशन वर्ड स्वामी विवेकानंद का आ गया था मेरे सामने। तो स्वामी विवेकानंद का एक विचार है कि उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति करने तक रुको मत, ऐसा उनका मान्यता है। तो अगर चाइना की अगर इसमें बात करेंगे तो इसको चाइना के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे ना, थोड़ा क्रॉस वेरिफिकेशन करके इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये लोग 45 साल के ऊपर ही जितने भी जो उम्र के लोग हैं उन लोग ही अभी उपस्थित परिस्थिति में सेना में है। और ये सभी सैनिक 45 साल की उम्र है, तो ये लोग आराम से उठेंगे, धीरे से जागेंगे और थोड़ी दूरी चलेंगे और रुक जाएंगे। तो ये बात से हम समझ सकते हैं कि चाइना के लोग आराम से इंडिया के सामने हार जाएंगे। ये बात से मुझे इस विषय के ऊपर मुझे कोई शक नहीं है कि गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि चाइना इंडिया के सामने हार जाएगा। और इसके इन सभी चीज़ों के अलावा अगर बोलते ही जा सकते हैं, अगर इंडिया के पास सुपरसोनिक मिसाइल्स है, ब्रह्मोस मिसाइल यानी साउंड से 3 गुना बढ़कर बहुत तेज़ी से इंडिया यानी लक्ष्य को टारगेट कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट में दूसरा मिसाइल्स यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा काली यानी काली करके वेपन जो लेजर टेक्नोलॉजी के है, तो ये वेपन्स इंडिया के पास है। अगर उन लोग न्यूक्लियर वेपन भी इंडिया के ऊपर यूज किया तो उसे भी हवा में ही उड़ा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के साथ में इंडिया आज दूसरा इसराइल बनने की स्टेप में यानी उनके ही मार्ग में चल रहा है। ये बात कहकर इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। पर आखिर में एक ही एक वर्ड है, कई लोगों को ये विषय पता नहीं है। मैं कई विषय अभी ज़्यादा करके विषय सब रिसर्च करके आपको सब बोलता हूँ। तो इन सभी रिसर्च में 2003 में एक विषय बाहर निकला कि चाइना के एक बहुत ही बड़ा सेना ने यानी 18 साल 19 साल के जो नया युवा सैनिक है सेना में जुड़े चाइना नेवी में, तो चाइना नेवी में जुड़ने के बाद उन लोग ने एक प्रैक्टिस लेने के लिए एक पनडुब्बी जहाज़ लेके चाइना में गए थे 2003 में अप्रैल 15 तारीख को। तो अप्रैल 26 तारीख को उस देश का एक छोटा सा मछुआरा आकर एक बात कहता है कि इंडिया चाइना के बॉर्डर के ऊपर यानी साउथ चाइना के सी के ऊपर एक शिप मिला है, तो वो देख लीजिए, वो थोड़ा जासूसी शिप जैसा लग रहा है। तो उतना जल्दी चाइनीज नेवी जाके देखती है तो पनडुब्बी जहाज है, सच में देखना तो उनका ही जहाज है ये, जो जहाज इनके पास से 15 अप्रैल को गया। पर इस 15 अप्रैल को जो जहाज बाहर निकला तो उसके अंदर लगभग 70 से ज्यादा चीनी सैनिक मर गए। तो इस विषय के ऊपर मई 5 तारीख को 2003 को ये बात कहते हैं कि चाइना के लोग कि हम लोग जो भी किया है इन लोग ने यानी हमारे सेना जो मर गई है तो उन सेना का रिवेंज लेंगे। किससे लेंगे रिवेंज? तो ये विषय इन लोग पहले ही इनके अंदर यानी इनके अंदर एक मिसलीडिंग और इनके अंदर की जो आपसी जो तालमेल है ये ठीक तरीके से नहीं, यही विषय दिखाती है हमें। और ये लोग इंडिया के साथ जंग जिंदगी में नहीं कर सकती है। तो ये विषय सब और बढ़ते जाएगा, पर इसी विषय को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर अभी उपस्थित परिस्थिति में चाइना इंडिया के साथ जंग नहीं करेंगे ऐसा कई बात चल रही है, पीस कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। तो देखते हैं अगर ऐसा आगे कुछ होगा तो इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। ठीक है, अंटिल देन ये आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और साथ ही साथ अपने चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका चैनल है, आपका चैनल को सपोर्ट करना है आपका जिम्मेदारी है। आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।